एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आपकी बालाजी वाली दीदी। आज हम क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते किसे हैं, जो कि है सेल। सो सेल क्या होती है? एक बहुत ही बेसिक और एक स्मॉल यूनिट होती है, जिससे मिलकर के हमारा कंप्लीट सेल जो एक ऑर्गेनिज्म, उस सेल से मिलकर के बने होते हैं आपके टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन। वही काफी सारे जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और एक ऑर्गन सिस्टम से ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ऑर्गेनिज्म जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, कुछ बर्ड्स हो गए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी इसके अंदर आते हैं। कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, ये जो कि सिर्फ एक छोटी सी सेल से ही बनते हैं, जैसे कि एग्जांपल में अमीबा। और वहीं मल्टी सेल्युलर, जो कि बहुत सारी मल्टीपल सेल्स से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि ह्यूमन। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeybee. Means जब सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क यानी कि कॉर्क की एक बहुत ही पतली स्लाइस में सेल को ऑब्जर्व किया, जिसे उन्होंने हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के आकार का बताया, और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट थे। So what is cork? Cork is a substance which comes from the bark of a tree. bark यानी कि जो पेड़ की छाल होती है, जो हार्ड सब्सटेंस होता है हमारे ट्री का, जिसको जो ब्राउन कलर का मोस्टली होता है, तो उससे हमें क्या मिलती है? कॉर्क मिलती है। This was in the year of 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. So 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, तो उन्होंने अपने इस माइक्रोस्कोप के अंदर इन सेल्स को देखा बहुत ही नज़दीकी से। रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने उसको पहले क्या कहा? उन बॉक्सेस को सेल कहा, जो कि सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स। छोटे छोटे रूम्स प्रेजेंट थे उसमें, और बहुत ही कंप्लीट कंडेंस स्ट्रक्चर बनी हुई थी, जिसको सेल कहा गया था। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. यानी कि जब इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया सेल्स को, तो उस समय पे लोग इनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे, इनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली अगर आप आज कोई चीज़ देखते हो, अपना एक्सपीरियंस करते हो उस चीज़ का, और आप किसी को जाके ऐसे ही रैंडमली बोल दो कि भाई मैंने ये चीज़ देखी, ठीक है, तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे। जब तक कि आप उस पर और ज़्यादा स्टडी नहीं करते, आप उस चीज़ के बारे में जान नहीं लेते, उस पर एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर लेते, तब तक लोग आपका यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है प्रूफ। तो वैसा ही केस था रॉबर्ट हुक के साथ। तो उन्होंने पहले इस चीज़ पे ऑब्जर्वेशन की, इसको स्टडी किया, तब जाके लोगों ने इनकी बात को माना कि हाँ, इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल जो है उसको ऑब्जर्व किया है। तो इन्होंने क्या बताया? दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर्स टू कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेट यूनिट। यानी कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि एक छोटे से सेल से कंप्लीट जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो फॉर्मेशन है वो हो सकता है, ठीक है। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज अ बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन अ बायोलॉजी। अब इस वर्ड को जो है क्या बोलते हैं? हम सेल के नाम से जानते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।